इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। आपको ध्यान से देखने के बाद कुछ देर में आपको ऐसा लगेगा कि सैकड़ों की जनसंख्या में छोटे से लेकर बड़े तक यूपी उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी शामिल हैं। और ठीक सामने से एक गाड़ी निकल कर आ रही है और इधर से एक युवती है, एक महिला है जो बेतहाशा उस लेडीज पुलिस वाले से अपना हाथ पैर छुड़ाकर उधर उस गाड़ी की तरफ फिर दौड़ती हुई नजर आ रही है और पीछे से कुछ लोग उसको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि युवती को मानो ऐसा लग रहा है कि उसे कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो, उसे कोई इंसाफ चाहिए और इन लोगों ने जो किया है आपको उसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल उस युवती ने इन पुलिस वालों के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप उन डीआईजी साहब के सामने लगाई कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस युवती ने उस डीआईजी साहब के पास जाने के बाद उसने कहा कि 3 जून 2025 को यूपी के बुलंदशहर के खजुराहो थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है। उसी गांव में करीब करीब 8 लोग सामूहिक रूप से बारी बारी करके उसका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद 3 जून को बलात्कार करते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक वह महिला उसी खुर्जा थाने का चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के बाद उसके एफआईआर को दर्ज किया जाता है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो 8 आरोपी होते हैं उनमें से केवल 4 को ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पुलिस पकड़ती है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट में पेशी के लिए रख देती है। बाकायदा जो 4 आरोपी होते हैं उसे वो छोड़ देती है और छोड़ने के बाद जो वह महिला के ही गांव के जो आरोपी होते हैं वह महिला के गांव के घर के आसपास में जो 4 आरोपी छूटे हुए हैं वह जाते हैं। वह महिला ने आरोप लगाया कि हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बीच बीच में हमें गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन जब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए वह महिला वह खुर्जा थाने में जाती है तो उस थाने के जो आला अधिकारी होते हैं, जो 2 दरोगा होते हैं, जो पहला इकराम अली और दूसरा शुभम राठी, ये दोनों लोग उस महिला को तो पहले बरगलाते फुसलाते हैं, पहले डांटे फटकारते हैं, उसको भगा देते हैं। लेकिन महिला भी नहीं मानती, बार बार उस थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद वो दोनों उस महिला ने बाकायदा उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग उन 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए जब मैं इनके ऊपर प्रेशर बनाई, दबाव बनाई तो ये मेरे पति को उठा के लाए और जेल में बंद कर मारने पीटने लगे। और यहाँ तक मुझे कह डाला कि आगे तुम ऐसे ही अगर करती रहोगी, मुझे परेशान करोगी तो हम तुम्हें गलत केस में फंसाकर जेल में डाल देंगे। अब महिला को बार बार टॉर्चर करने के बाद अब ये पुलिस वाले उस महिला के साथ, उस महिला ने बाकायदा यह डीआईजी साहब के सामने यह आरोप लगाया है कि इन 2 पुलिस वालों ने मेरे साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। फिलहाल जो मेरठ के डीआईजी साहब होते हैं कलानिधि, वह तत्काल उसी समय यह आदेश देते हैं कि उस थाने के 4 दरोगा को निलंबित कर देते हैं। जो 4 दरोगा होते हैं जिनमें एक पूर्व दरोगा साहब होते हैं पंकज राय जो प्रभारी होते हैं, दूसरा दिग्विजय राठी और तीसरा होता है इकराम अली और चौथा होता है शुभम राठी। इन 4 लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। और निलंबित करने के बाद जो डीआईजी साहब होते हैं उस महिला से साफ साफ आश्वासन देते हैं, परेशान मत होइए, आपको न्याय मिलेगा और इन सभी अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। और जो आपने आरोप लगाया है यह आरोप अगर सत्य पाया जाएगा तो इनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर इनको सजा दिलवाने का उत्तर प्रदेश की पुलिस ही काम करेगी। अब जैसे ही इतना आश्वासन देने के बाद महिला को थोड़ा तसल्ली होती है और तसल्ली होने के बाद अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या हम यह मान लें कि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार यह दावा करती है, बार बार यह योजना चलाती है महिला सशक्तिकरण, कहीं महिलाओं को तो कहीं छोटी छोटी बच्चियों को, बेटियों को कहीं का सीईओ बनाया जाता है, कहीं को उसे किसी थाने का अफसर बनाया जाता है, कहीं थाने का प्रभारी बनाया जाता है, तो कहीं पे डीएम तो कहीं पे एसडीएम बनाया जाता है। और ठीक इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस आजकल महिलाओं से ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद इस सरकार के तमाम दावे और तमाम योजनाओं को इस धरा पर नाकामी दिखती हुई, विफलता दिखती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी में और आज की न्यूज़ में बस इतना ही। और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर तक क्राइम को आप लोग सब्सक्राइब करें। और हम हर रोज़ एक नई कहानी के साथ उपस्थित होते हैं आपके लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।